Hello everyone, welcome to my YouTube channel The DR Learning. So today I am going to teach the topic DFA. So इस वीडियो में मैं वो टॉपिक डिस्कस करूँगी जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप खुद से ट्राई करना। जो मैंने सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दिए थे उसके DFA जो पेंडिंग थे वो हम आज डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे उसकी। ठीक है, सो हमारी स्ट्रिंग थी एंडिंग विद 0 1। ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग जिसके एंड में 0 1 आ रहा है बट स्टार्टिंग में 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन थी हमारी 0 1 का क्लीन क्लोजर एंड एंडिंग में 0 1। इसका हमने NDFA डिस्कस कर लिया था, अब हम इसका DFA डिस्कस करेंगे। सो इसका DFA फॉर्म होगा जैसे सबसे पहले मेरी A जो है स्टार्ट स्टेट आ जाएगी, देन A टू B 0 की मूव जाएगी, B टू C हमारी 1 की मूव जाएगी और C मेरी क्या हो जाएगी फाइनल स्टेट। ठीक है, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा जैसे हमने NDFA में करा था। अब मैंने क्या करना है, अपनी सारी मूव्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो अगर मैं A की बात करूं तो A के 0 वाली मूव कंप्लीट हो चुकी है। A की 1 वाली मूव जो है वो मैं क्या कर दूंगी सेल्फ, बिकॉज स्टार्टिंग में 1 जो है एनी नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है तो वो कहाँ पे रहे A पे रहे। अगर 0 आ रहा है तो वो B पे मूव कर जाए। उसके बाद अगर B के ऊपर 0 आ रहा है तो B के ऊपर भी क्या कौन सी मूव आएगी सेल्फ मूव आएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में एनी नंबर ऑफ टाइम 0 आए, है ना, इसलिए यहाँ पे B के ऊपर सेल्फ मूव लग गई 0 की। उसके बाद अगर C के ऊपर आ रहा है 0, ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में सेल्फ मूव लास्ट पे सेल्फ मूव 0 की नहीं लगा सकते। 0,1 ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पे 0,1, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सपोज करो अगर स्टार्टिंग लास्ट में आ रहा है 0 0 तो ये उसको भी तो एक्सेप्ट कर लेगा ना अगर मैं सेल्फ लूप लगा दूंगी C के ऊपर 0 की, तो इसलिए यहाँ पे मैं सेल्फ लूप 0 की नहीं लगाऊंगी। ठीक, मैं क्या करूंगी C टू B 0 की मूव भेज दूंगी। ठीक है, अब हर टाइम क्या होगा जब C के ऊपर 0 आएगा तो वो B के पास जाएगा। अगर B पे 1 आ रहा है तो ही वो फाइनल स्टेट में जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो फाइनल स्टेट में नहीं जाएगा। और अगर C के ऊपर 1 आ रहा है तो क्या होगा, वो A के पास चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर C के ऊपर 1 आ रहा है तो C के ऊपर अगर 1 आ रहा है तो फिर भी एंडिंग में 0 1 चाहिए ना एंड करने के लिए, इसलिए अगर 1 आ रहा है तो फिर 0 1 आएगा तो ही उसके साथ एंड होएगा। तो इसका DFA ऐसे डिजाइन होना है। जरूरी नहीं है हर एक DFA में हमने डेड स्टेट को इंसर्ट कर देना है। जहां पे हमें नीड है डेड स्टेट की वहां पे हमने डेड स्टेट का यूज करना है, अदरवाइज हमने डेड स्टेट का यूज नहीं करना है। ठीक है, सो आप ये DFA नोट डाउन करो, फिर हम इससे अगला जो DFA है वो डिस्कस करते हैं, जो हमारी थर्ड एग्जाम्पल थी उसका DFA। So the third example is having 101 as substring। अब 101 बीच में कहीं पे भी आ सकता है, स्टार्टिंग एंडिंग में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका DFA कैसे फॉर्म होगा, सबसे पहले A इज माय इनिशियल स्टेट, A टू B मूव जा रही है 1 की। ठीक है, पहले हम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देन D इज माई फाइनल स्टेट। ठीक है, 1 0 1। अब मैंने क्या करना है, सारी मूव्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि DFA की कंडीशन है दैट जितना सिग्मा होगा उतने नंबर ऑफ मूव्स होने चाहिए हर एक स्टेट के ऊपर। ठीक, अब क्या करना है, मैंने A के ऊपर 0 की मूव को कंप्लीट करना है क्योंकि A के ऊपर 1 की मूव डन है। ठीक, अब अगर A के ऊपर 0 आ रहा है तो सेल्फ कर दूंगी क्योंकि स्टार्टिंग में 0 एनी नंबर ऑफ टाइम आ सकता है। उसके बाद अगर एक B के ऊपर 1 आ रहा है तो सेल्फ कर दूंगी। ठीक है, बिकॉज अगर सपोज करो मेरी स्ट्रिंग है 1 1 1 0 1। ठीक है, अब 0 1 ये मैटर नहीं करता एंडिंग में आ रहा है स्टार्टिंग में, बस आना चाहिए, सब स्ट्रिंग पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा 1 0 1 एंडिंग में आ रहा है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करवाना है इस स्ट्रिंग को भी। अब अगर सपोज 1 आ रहा है तो वो B के पास जा रहा है, फिर 1 आ रहा है फिर B पे घूम रहा है, अगर फिर से 1 आ रहा है फिर B पे जा रहा है, अगर 0 आ रहा है तो C पे जा रहा है, अगर 1 आ रहा है तो D पे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी B के ऊपर सेल्फ मूव इसलिए लगाई है कि अगर इस टाइप की स्ट्रिंग भी आ जाए तो वो भी एक्सेप्ट हो जाए। ठीक, उसके बाद अगर C के ऊपर आ रहा है 0, बिकॉज C के ऊपर 1 की मूव क्या है कंप्लीट, तो हम क्या करेंगे C टू A कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, अब सपोज करो आपने अगर C टू B कर दिया, ठीक है, तो आपकी अगर स्ट्रिंग हुई 1 0 0 1 तो वो क्या हो जाएगी
0 एक बार और आएगा, एक्सेप्ट हो जाएगी। इसमें 1 0 1 तो आ ही नहीं रहा। 1 आया A to B चला गया, 0 आया B to C चला गया, फिर 0 आया C to B आ गया, फिर 0 आया B to C चला गया, देन 1 आया तो C to D चला गया। ठीक है, बट ऐसा हमने एक्सेप्ट नहीं करवाना, इसलिए हम क्या करेंगे, C to 0 की मूव C to A को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर इसमें 1 0 1 आएगा तभी ये एक्सेप्ट होगी। कैसे? अब सपोज करो मेरी स्ट्रिंग है 1 0 अगेन 0, चलो यही स्ट्रिंग को लेके चलते हैं कि अब एक्सेप्ट होएगी कि नहीं होएगी। ठीक है, ये नई स्ट्रिंग को छोड़ दो। अब सपोज करो 1 आया A to B मूव किया, 0 आया C के पास मूव किया, फिर 0 आया फिर A के पास मूव किया। ठीक है, फिर 0 आया फिर सेल्फ चली, फिर 1 आया फिर B पे ही रहा, स्टार्ट फाइनल स्टेट में नहीं ना गया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट ही नहीं होनी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बन ही नहीं रहा कि अगर 1 0 1 ना आए तो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए तो ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। इसलिए हमने क्या करा है, इस C to A जो है 0 की मूव भेजी है। ठीक है, तो C की मूव्स भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हमारी बात आती है D की। D पे हम क्या करेंगे, सेल्फ मूव लगा देंगे 0,1 की। ठीक है, बिकॉज एंडिंग में जो मर्जी आ जाए। ठीक है, यहाँ तक तो हमने 1 0 1 कंडीशन होएगी तभी यहाँ तक पहुंचेगा ना D तक, और D पे कुछ भी आ जाए, 0 आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड एग्जाम्पल DFA बनाने के लिए। हमारी अब है फोर्थ एग्जाम्पल। So fourth example is having 2 2 as a substring in the beginning and followed by 0 or more 3's generated over sigma is equals to 2,3। ठीक है, 22 जो है वो हमारे एज अ सबस्ट्रिंग आने चाहिए इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में। ठीक है, और फॉलोड बाय 0 और मोर 3's जनरेटेड ओवर सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 3। अब कहते हैं कि 22 जो है हमारी स्ट्रिंग वो इन द बिगनिंग में आनी चाहिए, एंडिंग में जो है वो 3 आए ना आए वो मैटर नहीं करता। सो पहली स्ट्रिंग तो मेरी 2 2 होगी, उसके बाद ईच टाइम 3 इंक्रीज होगा। ये हम कर चुके हैं, इसका DFA जो हमने डिजाइन करना है। ठीक है, अब इसका DFA कैसे डिजाइन होगा, देखो A to B मैंने मूव भेजी 2 की, देन B to C मैंने मूव भेजी 2 की, C को मैंने क्या कर दिया, अपनी फाइनल स्टेट। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे आ रहा है 3 तो उसको डेड पे भेज दूंगी, बिकॉज मुझे स्टार्ट में 2 2 चाहिए, 3 की तो आने की कोई बात ही नहीं बनती ना, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो ही 2 2 से स्टार्ट हो रही है, तो 3 आएगा तो उसको डेड पे भेज देना। ठीक है, और डेड के ऊपर 2,3। मे बी लास्ट वीडियो में मैंने ये बताना भूल गई थी कि डेड स्टेट के ऊपर भी उसकी मूव लगती है। ठीक है, क्योंकि हमने हर एक स्टेट की मूव्स को कंप्लीट करना है, सो डेड स्टेट की मूव को भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, और एक और बात, डेड स्टेट के पास मूव्स आ सकती हैं बट डेड स्टेट से हम कहीं और मूव नहीं कर सकते। देन B2 इधर भी 3 की मूव दे देंगे। ठीक है, देन लास्ट हमारी C की, अगर यहाँ पे आ रहा है 2 तो डेड स्टेट में चल जाए, और अगर आ रहा है 3 तो सेल्फ लग जाए, क्योंकि लास्ट में 3 एनी नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है, बट यहाँ पे मैं 2,3 की जो है वो नहीं दे सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर बिगनिंग तो एनी नंबर ऑफ 2 के साथ हो जाएगी, बट मुझे 2 2 के साथ ही बिगनिंग करवानी है, इसलिए यहाँ पे अकेले 3 की मूव आएगी। आई होप आपको DFA क्लियर होंगी जितने मैंने अभी तक करवाए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, आगे इसके फर्दर क्वेश्चंस हैं, आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर उसको भी डिस्कस करते हैं। सो फिफ्थ एग्जाम्पल है epsilon 0 0 0 0 0 0 and 0 0 each time 0 is increased by 1. See, firstly there is 1 0, then 2 0, 3 0, 4 0. Each time 0 is increased by 1. So what will be the regular expression? जीरो स्क्रीन इंक्लूजन। ठीक है, बिकॉज अगर एप्साइलन आए तो भी एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग स्ट्रिंग में ठीक है एप्साइलन है। ठीक है, अगर सिंगल 0 आए तो भी एक्सेप्ट हो जाए। अब हमने इसका DFA और NDFA डिजाइन करना है। ठीक है, तो अब सपोज करो मेरी A एक स्टेट है। ठीक है, अब जब हमारा एप्साइलन आ जाता है ना किसी भी स्ट्रिंग में, तो हमने एक चीज याद रखनी है, if there is an epsilon in the set of strings then start state will be my final state। ठीक है, अब इधर क्या है, 0 ही आ रहा है तो मैं सेल्फ मूव लगा दूंगी 0 की। ठीक है, अब देखो सिग्मा भी मेरा 0 ही है। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या है,
0, ठीक है। इसलिए हमारा यही एनडीएफ है और यही डीएफ है, ठीक है, क्योंकि एक मूव कंप्लीट करनी है मैंने एक स्टेट के ऊपर तो वो हो गई। अगर सिग्मा इज इक्वल टू 0,1 होता तो मैं क्या करती, इसको डेड स्टेट पे भेज देती 1 की मूव के साथ, ठीक है। तो ये मेरा क्या बनेगा, एनडीएफ है। इफ सिग्मा इज इक्वल टू, ये आप चेक कर रहे ना, सिग्मा की वैल्यू क्या है, 0 है कि 0,1 है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मॉडरेट कर सकते हो। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंडिंग विद 1 हैविंग 0 और मोर इंस्टेंसेस ऑफ 0 इन द बिगनिंग, ठीक है। अब अगली एग्जाम्पल है 6। इसमें कैसी स्ट्रिंग आएगी मेरी, 1 आ सकता है सिंगल, ठीक है, फिर 0,1 आ सकता है, 0,0,1 आ सकता है, 0,0,0,1 आ सकता है। अब देखो एंडिंग विद 1 हो रहा है एंड 0 इज इंक्रीज्ड ईच टाइम बाय 1, ठीक है। यहाँ पे पहले 1, फिर 2, फिर 3। सो इसका क्या आएगा, 0 का क्लीन क्लोजर। हम क्लीन क्लोजर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में एप्सिलॉन है 0, ठीक है, इसलिए हम क्लीन क्लोजर ले रहे हैं। और साथ में एंडिंग विद 1, ठीक है। ये इसकी क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसका एनडीएफए एंड डीएफए कैसे डिजाइन होगा, देखो सबसे पहले तो हम एक स्टेट लेंगे ए, ठीक है। ए टू बी मैंने मूव को सेंड कर दिया विद 1, ठीक है। और ए के ऊपर मैंने कौन सी मूव लगा दी, 0 की मूव लगा दी। ये मेरा क्या बन गया, एनडीएफए। देन अब मैंने क्या डिजाइन करना है, इसका डीएफए, ठीक है। तो इसका डीएफए कैसे डिजाइन होगा, अब क्या करूंगी मैं, ए टू बी 1 की मूव ही रहेगी, देन ए के ऊपर सेल्फ मूव 0 की रहेगी। ए की मूव्स कंप्लीट है दोनों, 0 भी और 1 की। अब मैंने क्या करना है, बी के ऊपर क्या लेनी है, एक मूव डी, सपोज डेड स्टेट है, जरूरी नहीं है डी लेना होता है, ई एफ जी एच जो मर्जी ले सकते हो। और इधर 0,1 भेज दिया, बी के ऊपर 0,1 कुछ भी आ रहा है अगर, तो वो डेड स्टेट पे चल जाए। डेड स्टेट की मूव्स को भी मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अनदर एग्जांपल है एंडिंग विद 0,1 हैविंग 0 और मोर इंस्टेंसेस ऑफ 0 इन द बिगनिंग। अब मेरी एंडिंग किसके साथ हो रही है, अब मेरी एंडिंग हो रही है 0,1 के साथ। 7th क्वेश्चन, 0,1 के साथ एंडिंग हो रही है और स्टार्टिंग में एनी नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब एक एक बारी एक 0 इंक्रीज हो रहा है। अब आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन तो फॉर्म कर ही सकते हो, एंडिंग विद 0,1 है तो 0,1 तो आएगा ही, साथ में स्टार्टिंग में 0 का क्लीन क्लोजर लग जाएगा, ठीक है। अब इसका एनडीएफए एंड डीएफए कैसे डिजाइन होगा, सबसे पहले हम एनडीएफए की बात करते हैं। एनडीएफए में 0,1 वाली मूव को पहले सेटिस्फाई कर लेना, ठीक है, वाली कंडीशन को। जैसे ए है, ए के ऊपर 0 की मूव आ रही है, बी के ऊपर 1 की मूव आ रही है, तो वो सी के पास जा रहा है। और ए के ऊपर अगर 0 सेल्फ में है तो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो ये मेरा एनडीएफए होगा कि स्टार्टिंग में एनी नंबर ऑफ टाइम्स 0 आ जाए और एंडिंग 0,1 के साथ होनी चाहिए, तो ये फाइनल स्टेट पे जाएगा। अब मैंने इसका क्या डिजाइन करना है, सो एंडिंग विद 0,1 का डीएफए कैसे डिजाइन होगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो हमारी 0,1 अगर अकेली स्ट्रिंग आ गई है तो ये भी तो एक्सेप्ट होनी चाहिए ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमने डीएफए को डिजाइन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, ये है मेरा एंडिंग विद 0,1 का डीएफए। सो सपोज ए इज माई स्टार्ट स्टेट, ए टू बी मूव जा रही है 0 की, ठीक, बी टू सी मूव जा रही है 1 की, ठीक है। उसके बाद अगर ए के ऊपर 1 आ रहा है तो उसको मैं डेड स्टेट में भेज दूंगी। आप अब कहोगे दैट स्टार्टिंग तो किसी के साथ भी हो सकती है, 1 के साथ 0 के साथ, तो इसको क्यों डेड स्टेट में भेजा। अगर अकेला सपोज करो 0,1 आ गया, फिर उसको मुझे एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना डीएफए डिजाइन करना है, ठीक है। सो बी के ऊपर मैंने किसकी मूव लेनी है, सेल्फ 0 की। क्यों ली है, क्योंकि एनी नंबर ऑफ टाइम 0 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर बी के ऊपर 1 आ रहा है तो वो सी के पास जा रहा है। देन अगर सी के ऊपर 0,1 कुछ भी आ रहा है तो उसको मैं डेड पे भेजूंगी, क्योंकि एंडिंग विद 0,1 होना चाहिए, ठीक है। और डी के ऊपर 0,1 की कोई भी मूव, ठीक है। क्वेश्चन पता क्या था, क्वेश्चन था एंडिंग विद 0,1 एंड स्टार्ट में जो है
एनी नंबर ऑफ जीरोस आ सकते हैं। 1 की कोई बात नहीं की, अकेले 0 जो है वो बिगिनिंग पे आ सकते हैं। अगर 1 भी होता तो फिर मुझे उसके अकॉर्डिंग ए को डी पे नहीं भेजना था, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या करती, ए के ऊपर भी सेल्फ मूव लगा देती, ठीक है, या ए के मूव को कहीं पे एडजस्ट करती उसके उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये इसका DFA है, एंडिंग विद 01 एंड स्टार्टिंग में जो है एनी नंबर ऑफ जीरोस आ सकते हैं, ठीक। उसके बाद अनदर एग्जाम्पल है हमारी 8th, उसमें है स्टार्ट विद 0 एंड फॉलोड बाय 0 और मोर इंस्टांसेस ऑफ 1, ठीक है। स्टार्ट किसके साथ करना है, मैंने 0 के साथ करना है, 0 के साथ स्टार्ट होगा और एनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो 1 आ सकता है। सो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी, 0 1 का क्लीन क्लोजर। और इसका NDFA एंड DFA कैसे डिजाइन होगा, सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं इसका NDFA, ठीक है। अब इसका NDFA तो बहुत सिंपल है, ए लेंगे, ए टू बी मूव क्या भेजेंगे हम 0 की, ठीक है, और बी के ऊपर सेल्फ मूव लगा देंगे किसकी 1 की, ठीक। देन उसके बाद इसका DFA डिजाइन करना है, वो आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगी। अगर आपको किसी को भी उसमें प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक। देन अगला क्वेश्चन है हमारा स्टार्ट विद ओड नंबर ऑफ जीरोस एंड फॉलोड बाय 1। अब ओड नंबर ऑफ जीरोस का क्या मतलब है, या 1 0 हो या 2 0 हो या 3 0 हो, सॉरी, या 5 0 हो, तो ओड नंबर ऑफ जीरोस जो है उसके साथ हमारा स्टार्ट होना चाहिए और क्या आना चाहिए, फॉलोड बाय 1। अब पहली बात तो अगर 1 0 हो तो भी एक्सेप्टेबल हो, अगर 3 0 हो तो भी एक्सेप्टेबल हो। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होगी, सबसे पहले तो हमने 1 0 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है, और एक क्या आ रहा है 1 आ रहा है हमारा इन द एंडिंग में, ठीक है। स्टार्ट विद ओड नंबर ऑफ जीरोस एंड फॉलोड बाय 1, मतलब लास्ट पे 1 आएगा, ठीक। देन उसके बाद बीच में क्या आ जाएगा 0 0 का क्लीन क्लोजर, ठीक है, 2 टाइम्स 0 आएगा, तभी तो यहाँ पे 3 बनेंगे ना 0। पहले 0 1 आ गया तो एक्सेप्ट हो गया क्योंकि ये एप्सिलॉन हो सकता है। फिर अगर 3 zeros आ गए फिर 1 आ गए तो एक्सेप्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे ये डबल हो जाएगा 0 0 4 टाइम्स 0 हो जाएगा और स्टार्टिंग वाला 1 0 वो 5 टाइम्स 0 हो जाएगा और 1 आ जाएगा तो वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे फॉर्म होगी, ठीक है। देन इसका NDFA DFA डिजाइन करना है हमने, तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लो। सो ये है NDFA, कौन सी स्ट्रिंग का, स्टार्टिंग विद ओड नंबर ऑफ जीरोस एंड फॉलोड बाय 1, ठीक है। अब NDFA कैसे डिजाइन हुआ, देखो, अगर केला 0 1 आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर 3 टाइम्स 0 आएगा तो एक बार आया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम आया ए पे चला गया, थर्ड टाइम आया बी पे चला गया और 1 आ गया, फिर ऐसे ही अगर 5 टाइम्स आ गया तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसका DFA हमने डिजाइन कर दिया, A to B 0 की मूव, B to C 1 की मूव, ठीक है। उसके बाद अगर ए की मूव को कंप्लीट करना है, अब स्टार्टिंग में 1 तो आ ही नहीं सकता ना, तो उसको डेड स्टेट पे भेज दिया, ठीक है। बी पे ऊपर अगर 0 आ रहा है तो उसको ए पे भेज दिया, 1 वो वाली मूव सी पे चली गई, ठीक है। अगर सी पे आ रहा है 0 1 तो उसको मैंने डेड स्टेट पे भेज दिया, डेड स्टेट की मूव्स को कंप्लीट कर दिया। तो इसका DFA जो है वो ऐसे डिजाइन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैविंग 1 0 फॉलोड बाय 0 और मोर इंस्टेंसेस ऑफ 1 0, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में अगर 1 0 है, ठीक है, और आगे भी 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ईच टाइम 1 0 जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या ऐसे बनेंगी 1 0 और 1 0 का क्लीन क्लोजर, ठीक है। अब हमने इसका NDFA और DFA डिजाइन कर देना है। आई होप अब आपको NDFA और DFA जो है वो समझ आ रहे होंगे कि कैसे हमने किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन से या किसी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स से NDFA या DFA को डिजाइन करना है, ठीक है। आगे चल के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ठीक है, हम बड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो ये चीज़ की आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए कि NDFA और DFA को हमने कैसे डिजाइन करना है, ठीक। अब इसका कैसे बनाएंगे, A मैंने अपनी स्टार्ट स्टेट ले ली, B मैंने अपनी 1 पे मूव जा रही है और C इज माई फाइनल स्टेट 0 की मूव, ठीक है। अब 1 0 आएगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 0 की मूव जा रही है तो C पे, अगर 1 की मूव आ रही है तो फिर वापस B पे आ जाए, ठीक है। अब ईच टाइम ये हमारा NDFA है, अब जितनी बार मर्जी 1 0 आ जाए, 1 0 एक्सेप्टेड, 1 0 एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा। अब हमने इसका DFA डिजाइन करना है तो उसको कैसे करेंगे, अगर A के ऊपर
जीरो की मूव आ रही है तो मैं डेड पे भेज दूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो नहीं आ सकता ना, ठीक है। अगर बी के ऊपर 1 की मूव आ रही है तो मैं उसको भी डेड पे भेज दूंगी, डी की मूव्स को कंप्लीट कर दूंगी 0,1 करके, और सी की मूव्स को भी मैं डेड पे भेज दूंगी। तो ये इसका डीएफए भी डिजाइन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है एंडिंग विद 1 0 हैविंग एनी नंबर ऑफ एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 1s एंड 0, ठीक है। एंडिंग विद क्या होना चाहिए, 1 0, और हैविंग एंडिंग विद 1 0 हैविंग एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 1 एंड 0। एंडिंग जो है वो हमारी 1 0, ये मेरे हिसाब से आपको अकेली सेट ऑफ लैंग्वेजेस गिवन है, इसका सर ने क्वेश्चन पूछा होगा कि इसकी लाइन क्या बनेगी, ठीक है। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या गिवन है, जैसे 1 0 गिवन है, 1 0 0 1 0 गिवन है, ठीक है, 1 0 0 1 0 1 0, ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, कि इसका रेगुलर वो डीएफए एनडीएफए कैसे फॉर्म होगा और इसकी लैंग्वेज क्या फॉर्म होगी, ठीक है। नहीं पता लगेगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो कि इसका कैसे फॉर्म होगा, या मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।